नमस्कार। रीट 2022 के इस रिवीजन क्लास में हम लोग बात कर रहे हैं महासागरीय परिसंचरण। महासागरीय परिसंचरण में हम लोगों ने महासागरीय धाराओं के बारे में अध्ययन किया था और महासागरीय परिसंचरण में एक और टॉपिक है जिसे हम कहते हैं ज्वार भाटा। तो आज हम बात करेंगे ज्वार भाटा के बारे में कि ज्वार भाटा क्या होता है, ज्वार भाटा क्यों आता है, ज्वार भाटा कब आता है और ज्वार भाटा जो है कितने प्रकार का होता है या ज्वार कितने प्रकार के होते हैं, उनको लेके प्रश्न पूछे जाते हैं विशेष रूप से रीट के अंतर्गत। तो उन प्रश्नों की हम लोग बात करते हैं और हम रीट के अकॉर्डिंग जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी प्रश्नों पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के इस टॉपिक की जिसे हम कहते हैं ज्वार भाटा या टाइड्स के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे ज्वार भाटा होता क्या है। तो अब समझना, ज्वार भाटा। अब देखिए सामान्यतः बात करें तो सामान्यतः यहां जो है यहां सागरीय सतह है, यानी कि सागर की सतह है या सागरीय सतह है। इसे हम क्या बोलेंगे? सागरीय सतह। जब कई बार सागरीय सतह का ऊपर उठकर नीचे गिरना, ऊपर उठकर नीचे गिरना, यानी कि पहले पानी ऊपर जाएगा उसके बाद वापस क्या आएगा? नीचे आएगा। और इस घटना को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? ज्वार भाटा कहा जाता है। अब समझना ज्वार क्या होता है। ज्वार का मतलब है सागरीय सतह का ऊपर जाना और भाटा का मतलब है सागरीय सतह का वापस नीचे गिरना। और इस संयुक्त प्रक्रिया को हम ज्वार भाटा के नाम से जानते हैं और यह एक तरह से महासागरीय परिसंचरण के अंतर्गत आता है। कई बार आप यदि समुद्र तट के किनारे खड़े हैं या आपने कहीं पर भी देखा होगा, चाहे वह सोशल मीडिया के माध्यम से चाहे प्रत्यक्ष, तो समुद्र से लहरें आती हुई जो कि तट की ओर आती हुई हमें दिखाई देती है। तो कई बार पानी ऊपर चढ़ता है और फिर वापस गिरता है, तो पानी का ऊपर जाकर नीचे गिरने की जो संयुक्त क्रिया है यहां ज्वार भाटा कहलाती है। यानी कि सागरीय जल का ऊपर उठना ज्वार और नीचे गिरना भाटा कहलाती है। क्लियर हो गया? अब हमें यह नहीं पूछा जाता है कि ज्वार भाटा किसे कहते हैं, लेकिन प्रश्न जो हमारा पूछा जाएगा वह पूछा जाएगा ज्वार भाटा के क्या कारण है, कि ज्वार भाटा क्यों आता है, इसका उत्तरदायी कारण कौन से हैं या इसके लिए कौन सी घटनाएं उत्तरदायी है। तो अब एक एक को लेके समझना है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ज्वार भाटा के क्या कारण है जिसके कारण ज्वार जो है आते हैं और पानी ऊपर जाकर वापस नीचे गिरता है। ज्वार भाटा के कारण सबसे पहला जो कारण है वह कारण है सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति, यानी कि सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल, और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सूर्य जो है पानी को अपनी ओर खींचता है। तो एक तो है सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति, दूसरा है चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति, यानी कि
सूर्य के साथ साथ चंद्रमा भी जो है सागरीय सतह को अपनी ओर आकर्षित करता है, जो कि चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति। इसके कारण पानी कहां जाएगा? ऊपर जाएगा। यानी कि ज्वार के लिए सूर्य और चंद्रमा की संयुक्त गुरुत्वाकर्षण शक्ति उत्तरदायी। अब जब पानी ऊपर जाएगा तो वापस किस कारण गिरेगा? तो इसका तीसरा है पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति। यानी कि जो पानी ऊपर गया है वहां नीचे जो गिरेगा तो वहां पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण है। और चौथा है पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल। इन चारों के कारण जो है ज्वार भाटे की उत्पत्ति होती है, यानी कि ज्वार भाटे के लिए उत्तरदायी कारण। लेकिन अब यहां जो समझने वाली बात है वह है ज्वार के लिए पूछा जाएगा तो वह है सूर्य और चंद्रमा की संयुक्त गुरुत्वाकर्षण शक्ति, और भाटा के लिए पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति और केंद्रीय बल है। और इस कारण जो है सागरीय जल ऊपर उठकर वापस नीचे गिरता है, और इस घटना को हम संयुक्त रूप से क्या कहते हैं? ज्वार भाटा कहते हैं। कि सूर्य और चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ज्वार आते हैं और पानी जो है वापस पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति और अपकेंद्रीय बल के कारण वापस धरातल की ओर या सागरीय सतह की ओर आता है। तो क्लियर हो गया। अब ये ध्यान रखना, यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। प्रश्न कैसे पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से ज्वार के लिए उत्तरदायी कारण है सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति, बी चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति, सी ए और बी, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान रखना, ज्वार जब भी आ जाएगा तो उसके लिए दोनों ही सूर्य और चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति क्या है? उत्तरदायी। अब समझना यहां से कि जो चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति है वह सूर्य से ज्यादा है। क्यों है? क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी के निकट है जबकि सूर्य दूर है, इसीलिए चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति सूर्य से लगभग जो है दुगुने से भी ज्यादा है। कितनी है? यह सामान्य याद रखना है, 2.17 गुना अधिक है। किसकी अधिक है? अब यह समझना, चंद्रमा की अधिक है। किससे अधिक है? सूर्य से अधिक है। यह ध्यान रखना कि चंद्रमा की जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है वह सूर्य से 2.17 गुना क्या है? अधिक है। इसका कारण है कि चंद्रमा पृथ्वी के निकट है जबकि सूर्य पृथ्वी से क्या है? दूर है। इसलिए चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से लगभग 2.17 गुना अधिक है। यह तो आपको क्लियर हो गया होगा कि ज्वार भाटा किसे कहते हैं और ज्वार भाटा के क्या कारण है। अब तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट है ज्वार भाटा के प्रकार। अब ज्वार भाटा के प्रकारों को दो तरीके से पूछा जाता है, एक अवधि के आधार पर और एक जो है वह आकार के आधार पर। सबसे पहले हम बात करते हैं अवधि के आधार पर ज्वार भाटे के कितने प्रकार होते हैं या कितने प्रकार का होगा और वहां से कैसे पूछे जाते हैं। ज्वार भाटा के प्रकार, सबसे पहला है अवधि के आधार पर। अवधि के आधार पर यह दो प्रकार के होते हैं, दैनिक ज्वार अर्ध दैनिक ज्वार। यानी कि अवधि के आधार पर ज्वार भाटा दो प्रकार का होता है, दैनिक ज्वार और अर्ध दैनिक ज्वार।
अब समझना दैनिक ज्वार किसे कहते हैं। अब दैनिक ज्वार की कहानी को समझना है कि दैनिक ज्वार किसे कहते हैं। तो देखिए दैनिक ज्वार का मतलब है जो दिन में एक बार आता है, जो दिन में एक बार आता है वह दैनिक ज्वार कहलाता है, और जो दिन में 2 बार आते हैं वह अर्ध दैनिक ज्वार कहलाते हैं। दिन में 2 बार यदि आते हैं तो उसे हम अर्ध दैनिक ज्वार कहते हैं। अब समझना यहां से, यहां दिन का मतलब होता है 24 घंटे। यदि 24 घंटे में एक बार ज्वार आता है तो वह दैनिक ज्वार होगा, और यदि 24 घंटे में 2 बार आता है तो वह क्या होगा, अर्ध दैनिक ज्वार होगा। अब प्रश्न आता है कि 2 दैनिक ज्वार के मध्य कितना समय लगता है। यदि एक 12 बजे यानी दिन में 12 बजे यदि कहीं पर ज्वार आया है तो अगला ज्वार कब आएगा, यह विशेष रूप से पूछा था। यानी कि 2 दैनिक ज्वार में कितना समय अंतराल होगा। तो समझना दैनिक ज्वार में अंतराल होता है 24 घंटे 52 मिनट। यानी कि एक ज्वार यदि दिन में 12 बजे आज आया है तो अगला ज्वार जो है वह 24 घंटे 52 मिनट बाद आएगा। 24 घंटे बाद नहीं आएगा, 24 घंटे और 52 मिनट बाद आएगा। इसीलिए प्रश्न यहां से पूछा जाता है कि 2 दैनिक ज्वार में समय अंतराल कितना होता है, तो 24 घंटे और 52 मिनट होता है। यानी कि कितना समय में अंतर होता है, तो 52 मिनट अधिक समय लगता है, ये ध्यान रखना। क्लियर? यही कंडीशन इसमें भी पूछी जाएगी कि जो अर्ध दैनिक ज्वार है इसमें कितना अंतर होता है। इसमें जो समय अंतराल होता है यहां होता है 12 घंटे और 26 मिनट। तो दैनिक ज्वार और अर्ध दैनिक ज्वार में जो अंतर है या जो समय अंतराल का कारण क्या है, तो यदि हम कारण की बात करें तो इसका कारण है चंद्रमा के परिभ्रमण तथा परिक्रमण काल और पृथ्वी के परिभ्रमण में अंतर। यानी कि हमने जब पृथ्वी की गतियों का अध्ययन किया था उसमें हमने अध्ययन किया था कि चंद्रमा का परिभ्रमण और परिक्रमण काल बराबर होता है, इसीलिए हमें चंद्रमा का सदैव एक ही जो है सरफेस दिखाई देता है, एक ही सतह हमें दिखाई देती है। लेकिन चंद्रमा के परिभ्रमण और परिक्रमण काल जो समान होता है, पृथ्वी के परिभ्रमण काल में अंतर होता है। यानी कि चंद्रमा अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा लगाता है और पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर एक चक्कर जब पूरा करती है, तो इनमें दोनों में क्या होता है, अंतर होता है। और इस अंतर के कारण ही जो है दैनिक ज्वार में 24 घंटे 52 मिनट यानी 52 मिनट अधिक समय लगता है, और अर्ध दैनिक ज्वार में 12 घंटे 26 मिनट यानी 26 मिनट का अतिरिक्त समय लगता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि 2 अर्ध दैनिक ज्वार में समय अंतराल कितना होता है, तो यह ध्यान रखना 12 घंटे दैनिक में 24 घंटे 52 मिनट और अर्ध दैनिक में 12 घंटे और 26 मिनट का होता है। और कारण पूछा जाए तो चंद्रमा और पृथ्वी की घूर्णन गति में
घूर्णन काल में या परिभ्रमण काल में अंतर होता है। क्लियर हो गया? अब किसी स्थान पर या तो दैनिक ज्वार आ सकते हैं या अर्ध दैनिक ज्वार आ सकते हैं, लेकिन जो समझने वाली बात है कि इंग्लैंड का स्थान है एक साउथहैम्पटन, और साउथहैम्पटन एक ऐसा स्थान है जहां पर दिन में 4 बार ज्वार आते हैं, यानी कि वहां पर दैनिक और अर्ध दैनिक ज्वार की यदि हम काउंटिंग करेंगे तो दिन में कितने बार ज्वार दिखेंगे? आपको 4 ज्वार दिखेंगे। और उस स्थान का नाम क्या है? साउथहैम्पटन, जो कि कहां पर है? इंग्लैंड। अब यहां पे 4 बार क्यों आता है? इसका कारण है कि 2 ज्वार जो है वह उत्तरी सागर में आते हैं और 2 जो ज्वार है वह इंग्लिश चैनल में आते हैं, तो दोनों का जो ज्वार आएंगे वह इस स्थान पर दिखेंगे, इसलिए वहां पर दिन में 4 बार जो है ज्वार आने की घटना दिखाई देती है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि वह स्थान जहां पर दिन में 4 बार ज्वार आते हैं, देश पूछा जाता है तो इंग्लैंड, और स्थान पूछा जाता है तो वह है साउथहैम्पटन। क्लियर हो गया? तो ये तो थे अवधि के आधार पर ज्वार भाटा कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। इसके बाद दूसरा जो है वह है आकार के आधार पर, और आकार के आधार पर सबसे ज्यादा प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं। कैसे बनेंगे देखिए। आकार के आधार पर, जिसमें 2 प्रकार के होते हैं, दीर्घ ज्वार और लघु ज्वार। सबसे पहले तो आपको दीर्घ ज्वार और लघु ज्वार में अंतर क्या होता है यह पता होना चाहिए, फिर हम बात करेंगे दीर्घ ज्वार किसे कहते हैं, लघु ज्वार किसे कहते हैं, और ये कब कब किस स्थितियों में आते हैं और वहां से कैसे प्रश्न बनेंगे। जैसे यहां एक सागरीय सतह है, तो जो सामान्य ज्वार आएगा वह यहां है सामान्य ज्वार। दीर्घ ज्वार जो है यह सामान्य ज्वार से जो है 20% बड़ा होता है। कितना बड़ा होता है? दीर्घ ज्वार 20% सामान्य ज्वार से क्या होगा? बड़ा होगा। और जो लघु ज्वार होगा वह सामान्य ज्वार से 20% क्या होगा? छोटा होगा। तो अब प्रश्न हमें जो पूछा जाता है वह पूछा जाता है कि लघु ज्वार और दीर्घ ज्वार में कितना अंतर होता है। यह ध्यान रखना, या आपको कमेंट्स करके बताना है कि दीर्घ ज्वार और या दीर्घ ज्वार लघु ज्वार से कितना प्रतिशत बड़ा होता है, यह आपको कमेंट्स करके बताना है। सामान्य ज्वार से दीर्घ ज्वार 20% बड़ा होता है और लघु ज्वार 20% छोटा होता है, लेकिन आपको बताना है कि दीर्घ ज्वार लघु ज्वार से कितना प्रतिशत बड़ा होता है या बड़े आकार का होता है। क्लियर हो गया? अब हम बात करते हैं दीर्घ ज्वार की और लघु ज्वार की, कि दीर्घ ज्वार कब आएगा, क्यों आएगा और कब आएगा। तो समझना है दीर्घ ज्वार की कहानी को। यहां आपको एक स्थिति दिख रही है जिसमें यहां है सूर्य, यहां है पृथ्वी और यहां है चंद्रमा। सबसे पहले बात करते हैं दीर्घ ज्वार आते कब हैं।
दीर्घ ज्वार। अब समझना दीर्घ ज्वार कब आते हैं। दीर्घ ज्वार जो है सीजी की युति व्युति या रेखीय स्थिति में आएंगे। यानी कि जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक ही रेखा में होंगे तो उस समय उस स्थिति को कहा जाता है सीजी की या युति व्युति की स्थिति, और एक ही रेखा में होने के कारण इसे हम रेखीय स्थिति कहते हैं। और इस स्थिति में सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में जो कोण होता है वह कोण 180 डिग्री होता है, जिसे हम ऋजु कोण या सरल कोण कहते हैं। कि जब तीनों एक ही रेखा में होते हैं तो उनके बीच बनने वाला कोण 180 डिग्री का होता है, और इस 180 डिग्री के कोण को हम सरल कोण या ऋजु कोण के नाम से जानते हैं। तो इसलिए ध्यान रखना दीर्घ ज्वार सदैव किस स्थिति में आएगा, सीजी की, या जिसे हम युति व्युति की स्थिति कहते हैं। देखिए युति और व्युति की स्थिति यह सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में बनती है, लेकिन युति व्युति की कोई भी स्थिति होगी तो उस स्थिति में जो है दीर्घ ज्वार आने की संभावना है। यानी कि यह क्लियर हो गया है कि दीर्घ ज्वार जो है या तो अमावस्या को आते हैं या फिर पूर्णिमा को आते हैं। ये ध्यान रखना, आपसे पूछे जा सकते हैं कि दीर्घ ज्वार कब आते हैं, तो अमावस्या या पूर्णिमा दोनों में से किसी एक स्थिति में आएंगे। कि जब अमावस्या होगी तो युति की स्थिति होगी। युति का स्थिति मतलब है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आता है तो इस स्थिति को युति की स्थिति कहते हैं। तीनों एक ही रेखा में होते हैं और यह स्थिति अमावस्या को होती है, और इस स्थिति में दीर्घ ज्वार आने की संभावना होती है। यानी कि दीर्घ ज्वार आएगा तो या तो युति की स्थिति अमावस्या को आएगा या फिर कब आएगा, व्युति। व्युति की स्थिति कब होगी, जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा, कि सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आती है तो इसे व्युति कहते हैं, और यह व्युति कब होगी, पूर्णिमा को होगी। तो इस पूर्णिमा को भी क्या आएगा, दीर्घ ज्वार आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा जब तीनों एक ही रेखा में होंगे तो सूर्य और चंद्रमा संयुक्त रूप से जो है सागरीय जल को अपनी ओर से आकर्षित करेंगे, तो जो पानी है, जो ज्वार है, वह काफी ऊंचाई तक जाएगा, और इसीलिए दीर्घ ज्वार सदैव जो है अमावस्या या पूर्णिमा का। तो प्रत्येक अमावस्या या पूर्णिमा को नहीं आते हैं, लेकिन दीर्घ ज्वार की घटना जब भी होगी तो वह अमावस्या या पूर्णिमा को ही होगी। और कौन सी स्थिति होगी, रेखीय स्थिति, युति व्युति या सिजकी की स्थिति में होती है। और यह था हमारा दीर्घ ज्वार। दीर्घ ज्वार सामान्य ज्वार से 20% बड़ा होता है। यहां सिजकी, युति व्युति या रेखीय स्थिति में आता है, और सिजकी की स्थिति में सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में 180 डिग्री का कोण ऋजु कोण या सरल कोण होता है। और दीर्घ ज्वार सदैव अमावस्या या पूर्णिमा को आते हैं, लेकिन प्रत्येक अमावस्या या पूर्णिमा को नहीं आएंगे। क्लियर। इसके बाद बात करते हैं, दूसरा है लघु ज्वार। लघु का मतलब होता है छोटा। छोटा ज्वार कब आएगा, तो यह भी समझना है। यहां है सूर्य, यहां है पृथ्वी, चंद्रमा। अब बात करते हैं लघु ज्वार। लघु ज्वार कब आएंगे, जब समकोणीय स्थिति होगी, यानी इनके मध्य कोण कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री या समकोण होगा। कि जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा के मध्य 90 डिग्री का कोण है, तीनों जो है 90 डिग्री के कोण पे होंगे, तो उस स्थिति में जो है
क्या आता है, लघु ज्वार आता है। अब यह स्थिति कब बन सकती है, तो ध्यान रखना यह स्थिति शुक्ल पक्ष की सप्तमी या अष्टमी को बनती है, या फिर कृष्ण पक्ष की सप्तमी और अष्टमी को। यानी कि यह ध्यान रखना कि लघु ज्वार सदैव शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष दोनों में आ सकते हैं, और सप्तमी या अष्टमी दोनों में से किसी एक दिन आने की संभावना रहती है। तो इसीलिए प्रश्न पूछा जाता है कि लघु ज्वार कब आते हैं, तो शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष की सप्तमी और अष्टमी को आते हैं। और यह कब आएंगे, जब तीनों जो है एक समकोण में होंगे, यानी कि चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य के मध्य कोण कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का कोण होगा, तब ही यह स्थिति बनेगी। अब ध्यान रखना प्रत्येक सप्तमी या अष्टमी को यह नहीं आते हैं, केवल जब भी आएंगे वह सप्तमी या अष्टमी को होगी। क्लियर हो गया। और जो लघु ज्वार है वह सामान्य ज्वार से 20% क्या होता है, छोटा होता है। तो इसलिए ध्यान रखना दीर्घ ज्वार और लघु ज्वार के मध्य जो अंतर होता है वह 40% का होता है, क्योंकि 40% जो है वह दीर्घ ज्वार लघु ज्वार से बड़ा होता है। तो क्लियर हो गया होगा कि ज्वार भाटा क्या होता है, ज्वार भाटा क्यों आता है, ज्वार भाटा कितने प्रकार के होते हैं। हालांकि उपभू और अपभू ज्वार भाटा भी पूछे जाते हैं, लेकिन सामान्यतः ध्यान रखना उपभू का मतलब होता है कि जब चंद्रमा पृथ्वी के निकट हो, और अपभू जब चंद्रमा पृथ्वी से जो है दूर हो। हालांकि यह रीट के अंतर्गत बहुत कम पूछे जाते हैं, रीट में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं वह पूछे जाते हैं दीर्घ ज्वार और लघु ज्वार, या फिर पूछे जाते हैं दैनिक और अर्ध दैनिक ज्वार। यह था आज का हमारा सेशन, जिसमें हमने महासागरीय परिसंचरण के अंतर्गत जो है ज्वार भाटे की कहानी को पूरा अध्ययन किया, किस तरह से वहां से प्रश्न बन सकते हैं उन पर बात की। और इसी तरह से हमारा जो है विश्व की ज्योग्राफी को लेके रीट में जितना पूछा जाता है वह सब कंप्लीट है। नेक्स्ट क्लास हम भारत और राजस्थान के भूगोल को लेके बात करेंगे, ताकि हमारे जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग सभी टॉपिक क्लियर हो जाए और वहां से कैसे प्रश्न बनते हैं उन पर हम विस्तृत चर्चा कर सकें। आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।